हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो कई दिनों बाद जो है स्टिचिंग की मैंने शुरू कर दी है और कई दिनों में आज जो है मैं लगी हुई हूँ अपने काम में, स्टिचिंग के में। तो ना स्ट्रेट सलवार की मैं कर रही हूँ कटिंग और फुल लाइनिंग स्ट्रेट सलवार ये रहेगी। तो इसमें हम लाइनिंग भी लगाएंगे और इस सलवार में जो शर्ट का कपड़ा होगा ना वो हम पोंचे पे अटैच करेंगे 2.5, 3, 4 इंच तक की चौड़ाई में। तो पिक एक बार मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आप देख लेना। और प्रॉपर यही ड्रेस जो है इस सूट में हमने बना के तैयार करनी है। इसमें प्लाजो बनाया हुआ है और हमने इसकी जगह बनाना है सलवार, स्ट्रेट सलवार। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही सूट हमने बनाना है और इसकी स्ट्रेट सलवार है जो उसमें लाइनिंग हम अटैच करेंगे। तो वो कैसे अटैच करेंगे, क्योंकि जो बिगनर्स बहने हैं उनको पता नहीं लगेगा कि इसमें अगर हम नीचे हम इसमें ये कपड़ा अटैच करेंगे ना, फिर इसमें लाइनिंग कैसे अटैच करें। तो वो लाइनिंग अटैच करना आपको बताऊंगी, कैसे कटिंग करें कैसे नहीं। और स्ट्रेट सलवार की कटिंग भी आप एक बार देख लीजिए, जिन बहनों को नहीं आती है स्ट्रेट सलवार की कटिंग कैसे करनी है। तो ये देखो यहाँ पे निशान मैंने लगा लिए हैं और बस इसकी कटिंग करनी है। और कैसे क्या कुछ करना है, अगर हम इसमें शर्ट का कपड़ा इसमें अटैच करेंगे तो हमने पता है क्या करना है। जो लंबाई हमारी रहेगी ना सलवार की, जो सलवार की लंबाई है, लंबाई हमने जितना कपड़ा हम यहाँ पे अटैच करना है, जैसे हमने यहाँ पे अटैच करना है कपड़ा, यहाँ पे ये इतना इतना ऐसे, ठीक है। तो उतनी ही हमने सलवार की लंबाई कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरी प्रॉपर लंबाई कटिंग कर लेंगे तो फिर यहाँ से ये कपड़ा हमारा वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि सलवार फिर लंबी हो जाएगी। जितना कपड़ा हम अटैच करेंगे उतनी ही लंबाई कम लेंगे। ठीक है, बाकी कटिंग बिल्कुल जैसे हम स्ट्रेट सलवार की कटिंग करते हैं वैसे ही करनी है। 7 इंच जैसे यहाँ से निकाल दिया इंच टेप, 7 इंच की बेल्ट इसमें लगाएंगे और यहाँ से हमने ये इसकी ले ली है लंबाई, ये देखो। ठीक है, जितनी हमें लंबाई इसकी लेनी है। तो ये लंबाई मैंने यहाँ पे पूरी लगाई हुई है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, जितनी मेरी प्रॉपर लेंथ है ना सलवार की उतनी ही लूंगी मैं। इस पे यहाँ पे इतनी इसकी लंबाई रखूंगी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। ठीक है, ये देखो 39 है, 39 पे यहाँ पे मैं निशान लगा के और यहाँ से इसको कटिंग करूंगी। नहीं तो क्या होगा, पूरा ये कपड़ा हम लेंगे, ये कपड़ा हमारा फिर वेस्ट चले जाएगा। कपड़ा इतना ही कपड़ा हमने यहाँ पे इसमें अटैच करना है। तो इस तरीके से आप ये लें। और दूसरी साइड जो आसन वाली साइड है, यहाँ पे 10 इंच पे मैंने ये आसन ले लिया है और यहाँ से बस ये इस तरीके से हमने इसको मिलाना है। जो आपके पास सिफर पट्टी होती है इससे आप जो है ये मिला लीजिए, बिल्कुल आसानी से जो है ये मिल जाती है। इससे नहीं मिलाया मैंने, इसमें ज्यादा जो है घुमाव है इस वाली फट्टी में, तो इसको मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, इसको यूज करती नहीं हूँ। ये पैंट के लिए ज्यादा यूज होती है वैसे ये वाली, जो कि मतलब कि ज्यादा ही फिटिंग में किसी को पैंट चाहिए ना, उसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं इसको वैसे यूज नहीं करती हूँ, कभी कभी जैसे कर लेती हूँ अगर किसी को फिटिंग की पैंट चाहिए या फिर बाजू में ज्यादा फिटिंग वगैरह। तो ये वाली फट्टी होती है नॉर्मल, तो इसको यूज मैं करती हूँ पैंट में। और आजकल स्ट्रेट पैंट ही पहनते हैं सभी। तो देखो इस तरीके से ये सलवार में भी हम ये वाली फट्टी बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप भी ये वाली ही फट्टी यूज किया करें पैंट वगैरह में, किसी भी चीज में ये फट्टी सही होती है। इसमें जो है ज्यादा फिर फिटिंग आ जाती है अंदर की साइड, पैंट भी फिर उसमें टाइट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कटिंग कर लेनी। कटिंग तो बिल्कुल आसान है। और जो ये कपड़ा फिर हमारे यहाँ पे इस साइड बच जाएगा ना, ये कितना बच जाएगा, इसमें फिर हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 4 फोल्ड करके कपड़े को और फिर बस एक साइड खुली साइड आसन का निशान लगा के 10 इंच और इस साइड से लंबाई लगा के और बस ये कटिंग कर लेंगे। देखिए 4 परत है कपड़े की। ठीक है, कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो बैक कैमरा कर लेती हूँ मैं, फ्रंट से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखो यहाँ से जो ये मैंने कम करनी थी सलवार की लंबाई, वो मैंने निशान लगा दिया है। और यहाँ से जितना पोंचा आपने रखना है उससे 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेके और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे मैंने मिला दिया है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में था वो भी हमने निकाल दिया है इस तरह से। ठीक है, अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करके ये सूट है, ये कपड़ा हम इसमें अटैच करेंगे। तो इसकी कटिंग करके और पोंचे पे मैं ये कपड़ा अटैच करूंगी। अटैच करने के बाद
फिर जो है हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे सलवार की। ये लाइनिंग है इसकी, तो फिर लाइनिंग पे करेंगे। ठीक है, पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कितने इंच का मैं कपड़ा इसमें ऐड करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। एक बार मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और इसमें जो कपड़ा है सूट का वो अटैच कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसको कर दिया है कटिंग। और इसमें एक बहुत ही जो जरूरी चीज होती है स्ट्रेट सलवार में, ये बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे ये कटिंग करना, यहाँ से फोल्डेड साइड से ये 1 से 1.5 इंच मैंने ये यहाँ पे निशान लगाया है और इसको ये इस तरीके से तिरछा मैंने निशान लगा दिया है और इसको अब यहाँ से कर देंगे कटिंग। ये क्यों कटिंग करते हैं, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार। ये कटिंग इसलिए करते हैं स्ट्रेट सलवार में तो आपने करना ही करना है। अगर नॉर्मल सलवार में नहीं करोगे तो चल जाएगा। अगर किसी के पेट बड़ा है ना किसी कस्टमर के, फिर भी आपने ये कट जरूर डालना है। इससे क्या होता है कि जो ये हमारी क्रीज बनेगी ना सलवार पे, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी, आगे से पोंचे के ऊपर सलवार नहीं गिरेगी बिल्कुल भी। और स्ट्रेट सलवार तो होती ऐसी है, यहाँ से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यहाँ से पोंचे पे नहीं गिरनी चाहिए, है ना। पोंचे भी इनके बड़े बड़े बनते हैं, तो इस वजह से स्ट्रेट सलवार में ये कटिंग जरूर होती है। नॉर्मल सलवार में अगर नहीं करोगे तो चल जाएगा उसमें। बाकी नॉर्मल सलवार में भी सभी कस्टमर जो है डलवाते हैं ये कट, और बोलते भी हैं कि जैसे सूट दे के जाते हैं ना, तो बोल के भी जाते हैं कि दीदी हमारी सलवार जो है वो पोंचे पे नहीं गिरनी चाहिए। तो फिर मैं ये कटिंग जरूर डालती हूँ सलवार में। ठीक है, अब इसमें से हम कर लेते हैं कटिंग कपड़ा और फिर मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कटिंग लाइनिंग पे। और ये जो क्लिप है ये है अगले दिन की। कल जो है मैंने आपको जो वीडियो में दिखाया बस वही काम किया, उसके बाद फिर मैंने किया नहीं, क्योंकि जिनका ये सूट था ना उनसे कोई बात यानी कि क्लियर करनी थी। सलवार में फर्सी सलवार है, पोंचे कितने इंच के रखने थे, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने रख दिया उठा के वो सारा तामझाम, और फिर किया नहीं मैंने कुछ भी काम। तो अभी ये सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं। और ये देखो बिल्कुल बुटीक में मेरे ना सुबह सुबह यहाँ पे धूप आती है, ये देख सकते हो आप। मशीनों पे भी वहीं पे धूप है। धूप अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि पर्दे नहीं लगे अभी, है ना, तो वहाँ पे पर्दा लग जाएगा, फिर जो है धूप अंदर नहीं आएगी। वैसे सर्दियों में तो अच्छा ही है, और पर्दा भी हटाना पड़ेगा धूप में बैठने के लिए, तो सर्दियों में तो अच्छा है। गर्मियों में थोड़ा सा जैसे ऐसे रहेगा, तो इस तरीके से सीधी बिल्कुल धूप आती है, ये देखो, है ना। तो ब्लॉग का एंड नहीं हुआ था, तो फिर सोच रही थी कि चलिए ब्लॉग कंप्लीट अपना कर लेती हूँ और फिर अपलोड भी कर देती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको आज ही मिलेगी। अभी इसको कंप्लीट करके और अपलोड करूँगी, जो आज ही आपको मिल जाएगी 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो ना आज की इस वीडियो में ना कई बहनें जैसे वीडियो डालती हैं स्टिचिंग की, तो उनके वीडियो पे थंबनेल होता है कि एक दिन में 10 सूट सिल लेती हूँ, स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस तरीके के जो है लिखे होते हैं थंबनेल पे। तो जो एक दिन में 10 सूट सिलने की सच्चाई है ना वो बताती हूँ आज आपको। एक दिन में 10 सूट मेरे ख्याल से तो नहीं सिल सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर होम बुटीक है ना तो आप बिल्कुल ही सोचना ही मत कि भाई 10 सूट आप एक दिन में निकाल लोगे। 5 सूट भी नहीं निकाल पाओगे, तो 10 की तो बहुत दूर की बात है। सिंपल सूट भी मेरे ख्याल से तो होम बुटीक वाली जो बहनें हैं ना वो नहीं निकाल पाएंगी 5। ठीक है, 2 सूट अगर आप निकाल सकते हो ना दिन में कंप्लीट, कटिंग भी करते हो और सिलते भी हो, है ना, तो बहुत है। अगर आपने कटिंग कर रखे हैं और फिर आप अगर सिलने बैठ गए तो आप 3 सूट निकाल सकते हो, 4 सूट निकाल सकते हो, अगर लगातार ही आप काम कर रहे हो, है ना। तो इतना भी नहीं कि फिर 10-10 सूट आप निकाल दो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर पता नहीं इतना झूठ कैसे जो है बोल लेते हैं कि भी 10 सूट सिल लेते हैं, ऐसे सिल लेते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं सिलते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि जो बहनें घर में काम करती हैं ना तो उनको ऐसे होता भी है कि भाई 10-10 सूट एक दिन में सिल लेते हैं, तो नहीं सिलते हैं 10 सूट। मैं अपना बता रही हूँ, मैं जैसे कि सुबह शाम का मेरे पास काम भी होता है तो 2 सूट मैं सिल लेती हूँ, 3 सूट भी चल मैंने कभी कभी सिले हैं बिना कटिंग किए। जैसे कि कटिंग मैं रात में कर लेती हूँ तो एक दिन में फिर 3 सूट मैंने निकाले हैं बिना लाइनिंग के। ठीक है,
लाइनिंग वाले तो बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे। सिंपल सूट 3 सूट चल मैं मान लेती हूँ निकल जाएंगे, 4 निकल जाएंगे, है ना। अगर कोई भी सुबह से ही लगी है और शाम तक लेट तक अगर काम कर रही है ना, इससे। और जो आजकल दिन है या इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, गर्मियों की बात है, गर्मियों में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है जो 10 सूट सिलने की सच्चाई है, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे 10 सूट। अगर टेलर वगैरह भी अगर आप रख रहे हो ना, उसको भी आप कटिंग करके दोगे, सारी चीज उसकी अवेलेबल रखोगे उसके पास, वो जैसे कि मशीन पे ही बस सिलने का ही काम करेगा तो निकल सकते हैं, वरना तो आप भूल ही जाओ। होम बुटीक वाली जो बहनें हैं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती एक दिन में इतने सूट। तो 2-3 सूट निकल जाएं वो भी बहुत है, क्योंकि सुबह से आपका फिर काम भी हो जाता है ना होम बुटीक में। और अगर आपका बाहर बुटीक है, उसमें आपने कारीगर रखे हुए हैं 3-4, तो फिर तो निकलेंगे, है ना। तो ऐसा है। और क्योंकि कई बार ना वीडियो में देखती हूँ तो उस पर थंबनेल लिखा होता है कि भी ऐसे ऐसे, और 1-2 वीडियो मैंने देखी भी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो बहनें देखती हैं मुझे उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि भी ऐसे ऐसे है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वैसे किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई ऐसे वैसे भी किसी को गलत बोल रही हूँ या फिर किसी को वैसे कर रही हूँ कि भाई ये क्यों भाई ऐसे डालते हैं नहीं डालते हैं, नहीं मेरा कोई वो नहीं है। मैं बस वैसे ही जो है बात क्लियर कर रही थी कि भाई मैं ऐसे करती हूँ और इतने सूट नहीं निकलते हैं एक दिन में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यही है छोटी सी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी जो सूट मैंने बनाया है ना, ये कंप्लीट करके कैसा बनाया कैसा नहीं बनाया है मैं दिखाऊंगी जरूर आपको। अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी जो चीज़ मैंने बीच में अधूरी छोड़ दी है, क्योंकि कस्टमर से बात ही नहीं हुई मेरी, फिर मैंने इसको सिला नहीं और इसको उठा के रख दिया है। अब मैं दूसरा कोई सूट सिलूंगी और फिर वो कस्टमर ना आके बोलेंगे कि आपने मेरा सूट नहीं सिला, उन्होंने फ़ोन मेरा उठाया नहीं, है ना। तो कोई बात ऐसी होती है जो कंफर्म करनी होती है कि भाई कैसे कर क्या कुछ करना है, क्योंकि फिर बाद में ना वो बोलते हैं कि भाई मैंने ऐसे बोला था आपने ऐसे बना दिया, है ना। तो पहले ही मैं उससे चल फ़ोन करके पूछ लूँगी कि भाई बता दो आप कैसे क्या करना है, बाद में ऐसे नहीं बोलना कि भाई ये मैंने बोला था आपने ऐसे बना दिया, है ना। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। ये जो कुछ बातें थी छोटी मोटी है मैंने आपको बताई। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।